यो व्हाट इज अप, वेलकम बैक इन वन अनदर वीडियो। डीएसएलआर ऑपरेट करना एक ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है बहुत सारे लोगों को, लेकिन हमारे पास आज भी डीएसएलआर ऑपरेट करना नहीं आता है। एक बेसिक सी साइंस है, वो भी वीडियो में पूरा एडवांस लेवल पर लेकर जाना तो नामुमकिन है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक और जितना हो सके उतना एडवांस भी थोड़ा बहुत, या ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक क्लियर होगा तो एडवांस अपना अपने आप आएगा। तो बेसिक क्लियर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमारे पास ये निकॉन का 3200D है, 3200D, जो कि एक ओल्ड डीएसएलआर है, लेकिन फीचर्स इसमें भी बहुत सारे थे है। तीन तीन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है ये लेंस होता है। लेंस को हमें निकालना, लेंस के ऊपर कवर होता है, तो जब तक लेंस के ऊपर का कवर नहीं हटेगा फोटो कैसे आएगी, ठीक है। लेंस के ऊपर का कवर हटाना होता है। उसके बाद सबसे पहले हमारे इसमें है ना, ये कंपार्टमेंट होता है, इसमें एसडी कार्ड स्लॉट होता है, इसमें एसडी कार्ड बैठता है, ठीक है। अब इसमें अडेप्टर दिया होता है कि पहले के डीएसएलआर जो आते थे उसमें बस सिर्फ यही इतने साइज का मेमोरी कार्ड आता था, लेकिन ये अडेप्टर है, ठीक है। हम इसमें एक छोटा मेमोरी कार्ड भी डालकर चला सकते हैं। ये हमारा छोटा 64 GB का मेमोरी कार्ड है, यू कैन सी। तो इसे ऐसे अडेप्टर में डालेंगे, अडेप्टर को डीएसएलआर में डालेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टोरेज सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बैटरी कंपार्टमेंट, इसमें हम बैटरी डाल इसमें हमें बैटरी डालना पड़ती है, ठीक है। ये बैटरी से ऑपरेट करता है। ये वाला मॉडल जो है वो 200 से 300 पिक्स ले लेता था एक फुल चार्ज में। आजकल के डीएसएलआर और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसकी ये बैटरी है जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और इसके साथ आई भी ये बैटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बैटरी को इसमें डालते हैं, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट डाल दी क्योंकि मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया क्योंकि मुझे रोज की आदत है, लेकिन आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये बैटरी बैठती कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो ये स्लॉट्स है आप ये चेक कीजिए, और अंदर जो है स्लॉट्स वो चेक कीजिए। ये देखिए, दिख रहे हैं स्लॉट्स, इधर है के स्लॉट्स, ये स्लॉट्स। अब इसको आप ऐसे डायरेक्ट अंदर पुश कर देंगे तो ये चले जाएगी। उप्स, ठीक है। ये हो गया पुश और ये हो गया लॉक। अब इसको बंद कर देंगे, ये हो गया बंद, ठीक है। अब हमारा डीएसएलआर रेडी टू यूज है। ये सबसे पहले इसका ऑन ऑफ का बटन होता है, जिससे हम ऑन करते ही डीएसएलआर हमारा ऑन हो जाएगा, एक ग्रीन लाइट देगा और ये स्क्रीन भी चालू हो जाएगी। देख, ग्रीन लाइट देगा और स्क्रीन भी चालू हो जाएगी। अब ये टाइम वगैरह सेट करने का ऑप्शन आता है, किसी में बाय डिफॉल्ट सेट होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये इसे ओके करेंगे, और इस वाले खटके से हमारा लाइव मोड ऑन हो जाएगा। अब हम ये सब सेट नहीं करना है, तो हम सीधा लाइव मोड ऑन करेंगे। तो ये क्या बोल देगा, बिफोर टेकिंग फोटोज रोटेट द जूम रिंग टू एक्सटेंड द लेंस। तो ये होता है हमारा लेंस, और ये होता है हमारा जूम रिंग, ठीक है। तो ये पहले लॉक पोजीशन पे सेट होता है। अब हमें ये अनलॉक का खटका दबाना होता है, और इसे लॉक ही रखना होता है जब भी यूज ना कर रहे हो हम, ठीक है। तो ये सबसे पहले होता है 18 mm, ये 18 की इसकी पावर पर है, ठीक है। 18, 24, 32, 45, 55, ये अलग अलग टाइप से जूम हो रहा है। यहाँ पर हम बुके वगैरह में अच्छे से फोटोज ले सकते हैं। इसके घुमाने से अपर्चर भी सेट होता है, जूम के साथ साथ अपर्चर भी होता है। अब अपर्चर क्या होता है और ये सब क्या होता है, ये सब हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा, तो ये हमने इसको 18 पे सेट कर दिया। अब ये जब तक हम इस खटके को वापस प्रेस करके इसको लॉक नहीं करेंगे, ये लॉक नहीं होगा, ठीक है। इसे हम वापस नहीं जाएगा, ये इतने ही में ही खेलेगा, ठीक है। तो अब ये हमने चालू कर दिया। अब इसके बाद हम लाइव मोड ऑन करेंगे। अब लाइव मोड ऑफ करते ही जब ऐसी सेटिंग दिखेगी तो हमें इसके व्यू फाइंडर से देखना पड़ेगा, ठीक है। व्यू फाइंडर से दिखेगा। अब हम जैसे ही लाइव मोड ऑन करेंगे व्यू फाइंडर बंद हो जाएगा, देखा। तो ये देखो ऐसे इसमें फोटो आएगी। अब इसमें हमें सबसे पहले ये ऑटो मोड पर सेट होता है। ये वाला व्हील है, इस व्हील पे ये व्हाइट डॉट यहाँ है, ये जिस व्हाइट डॉट पर जो होगा ये वो मोड पर सेट होगा, ठीक है। अभी देखो ग्रीन ऑटो, ऑटो मोड पर सेट है। गाइड मोड पर ही गाइड मोड पर आ जाएगा। मैनुअल मोड में ये मैनुअल मोड पे आ जाएगा। मैनुअल, अब ज़्यादातर हमें प्रोफेशनली, अगर हमें डीएसएलआर प्रोफेशनली यूज़ करना है तो मैनुअल मोड पे यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आप बिगिनर हो तो ऑटो मोड पर भी यूज़ कर सकते हो, बढ़िया फोटोज आ जाएगी। अब ऑटो मोड के नीचे क्या होता है, अगर आपको ऑटो मोड के साथ विदाउट फ्लैश लेना है। अब देखो हम, ये अभी फ्लैश की ज़रूरत नहीं थी इसलिए इसने विदाउट फ्लैश ले ली, लेकिन ये देखो फ्लैश की ज़रूरत आ गई, इसने फ्लैश ऑन कर दिया।
फ्लैश ऑन हो रहा है। अभी हमें फ्लैश की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसे बस नो फ्लैश पर डाल देना है। ये देखिए आप देख सकते हो साइन फ्लैश ऑफ की, तो ये फ्लैश ऑफ हो गया। ठीक है, अभी अब हम कितना भी वो करो फ्लैश ऑन नहीं होगा, ये बिना फ्लैश के ही फोटो खींचेगा। ठीक है, देखो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ये अलग अलग सेटिंग्स है, ये बहुत सारी सेटिंग्स है, एक वीडियो में कवर करना नहीं पॉसिबल है, तो मैनुअल और ऑटो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैनुअल में क्या होगा, मैनुअल की सेटिंग हमें चेंज करने के लिए हमें इन्फो का खटका दबाना होगा। हाँ, एक और बात, जो हमारा ये डीएसएलआर है, इसके अंदर जो है वीडियो और ऑडियो दोनों है, वीडियो और फोटो दोनों है। ठीक है, वीडियो में ऑडियो भी आएगा, एक्सटर्नल माइक भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसका पर्टिकुलर एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है, ये हर एक एक्सटर्नल माइक नहीं सपोर्ट करता है। अब हमें इसमें वीडियो 720p तक ही मिलती है, अभी 4K तक डीएसएलआर आ गए हैं, 8K तक डीएसएलआर आ गए, लेकिन 8K वीडियो के लिए अलग कैमरे भी होते हैं, सिर्फ जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ऐसे कैमरे होते हैं, जो सिर्फ फोटो खींचते हैं ऐसे कैमरे भी होते हैं, जो दोनों होते हैं, तो ये दोनों वाला है। ठीक है, ओल्ड है लेकिन इसमें दोनों हो जाता है। देखो, हम जैसे ही मैनुअल मोड पर जाएंगे और आई बटन प्रेस करेंगे, हम इसके मेनू में चले जाएंगे। ठीक है, फ्लैश को हम इसमें से ऑफ ऑन रेयर वगैरह कर सकते हैं, और इसमें से फ्लैश कंपनसेशन, फ्लैश कितना होगा ये सब ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या होता है, जो हमारे फोटो में व्हाइट लाइट्स आती है, ठीक है, जो हमारे फोटो में व्हाइट लाइट्स आती है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो, हम एग्जांपल इमेज में देख सकते हैं कि ये देखो ऐसे फोटो में लाइट्स कम ज़्यादा होगी एक्सपोजर से। ये मीटरिंग होती है कि हमें फ़ोटो कैसी लेना है, बुके मोड में लेना है वगैरह, ये सब चीज़ है। ठीक है, और ये ऑटो फोकस, ऑटो फोकस में हम ये सब चीज़ सेट कर सकते हैं कि फोकस कैसा होगा, एक सिंगल पॉइंट पर होगा। डायनामिक में हम समझो स्पोर्ट्स मोड वगैरह हम फोटो ले सकते हैं, ये सब चीज़ें है। ठीक है, ये और फोकस मोड में हम मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस जो है ये स्पोर्ट्स मोड में, और ये सीनरी में, और ये सिर्फ सादा फोकस। ठीक है, ऑटो फोकस होगा, हमें मैनुअली फोकस करने की जरूरत नहीं होगी एफ ए में। ठीक है, और रिलीज मोड, शटर रिलीज मोड में हमें कंटिन्यूस शॉट्स चाहिए, 10 सेकंड के बाद शॉट चाहिए, 2 सेकंड रिमोट प्रेस करने पर शॉट होगा, या हमें सिर्फ इस खटके को दबाते ही शॉट होगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आईएसओ की भी सेट करने से क्या होता है, हम अलग अलग लाइट के हिसाब से अलग अलग आईएसओ सेट कर सकते हैं। अब हमें लाइट अच्छी है हमारे रूम में, जैसे अभी फिलहाल अब आप देख सकते हो हमारे रूम में लाइट अच्छी है, तो हमें आईएसओ जो है 100 पर सेट कर, 100, 200, 400 तक सेट कर सकते हैं, 800 नाइट में, 1600 और नाइट में, और ज़्यादा ज़्यादा रात में हमें और ज़्यादा ज़्यादा आईएसओ बढ़ाना पड़ता है। इससे क्या, आईएसओ से क्या होता है, आईएसओ से आईएसओ आईएसओ से क्या होता है, हमारी फोटो की क्वालिटी कम हो जाती है अगर हम ज़्यादा आईएसओ रखेंगे, क्योंकि वो खुद की लाइट यूज़ करेगा, आजू-बाजू से पूरी लाइट कैप्चर करेगा, तो उसमें जो ये तो फ़ोटो ख़राब होती है। उसमें उसके टेक्निकल टर्म अलग है, लेकिन ये एक बेसिक बता दिया मैं आपको। ठीक है? तो आईएसओ कम रखो, ज़्यादा लाइट है तो, और अगर कम लाइट है तो ज़्यादा रखो। ये कैमरे पर भी डिपेंड करता है, अगर आपका कैमरा अच्छा है, नया है, तो उसमें कम आईएसओ में भी वो अच्छी फ़ोटो नि ज़्यादा आईएसओ में भी वो अच्छी फ़ोटो निकाल देगा, लेकिन आपका कैमरा ओल्ड है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? कि हमें कैसे लाए फ़ोटो लेना है, इंडेसेंट ले, वाइट बैलेंस, ऑटो मतलब ये अपने हिसाब से लेगा, इंडेसेंट मतलब ये हमें येलोइश फोटो, ये कूल वाइट वाइट फोटो, डायरेक्ट सनलाइट की फोटो, फ्लैश से लेना है, क्लाउडी लेना है, शेडी लेना है, प्रीसेट मैनुअल वगैरह में, ये सब हम इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमें अब ये यहाँ पर इमेज साइज में हम लार्ज, मीडियम, स्मॉल, हमें कैसी इमेज चाहिए। ठीक है, ये और ये इमेज क्वालिटी, अब हम फाइन रखेंगे तो नॉर्मल इमेज आएगी, रॉ रखेंगे तो हमें, अब ये रॉ प्लस फाइन ये अलग इमेज है, इसमें हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। रॉ इमेज में हमें रॉ इमेज मिलेगी, जिससे हमें एडिटिंग में आसानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इमेज मिलेंगी, लेकिन उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, और उसे कैमरे की पावर भी ज़्यादा लगेगी। तो हम जहाँ 200 फोटोज़ खींच सकते थे, वहाँ 100 खींच सकेंगे रॉ में। ठीक है, और फाइन में ज़्यादा खींच, फाइन में ठीक ठाक फोटो आ जाएंगी, नॉर्मल में एकदम नॉर्मल फोटो, और बेसिक में एकदम बेसिक फोटो। ठीक है, तो ये सब इसके बेसिक्स है कैमरा के। अब हम फोटो कैसे ले सकते हैं, कैमरा का जो ये स्विच होता है, ये ऑन ऑफ के ऊपर जो ग्रे स्विच होता है, इसको हम दबाकर पकड़ेंगे, ये देखिए अभी ये ऑटो फोकस पर है, तो ये फोकस लेगा और फोटो खींच लेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको ऑटो पर डाल देते हैं। ठीक है, अभी ये स्विच तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, व्यू फाइंडर, देखो सबसे पहले हम इसे थोड़ी देर तक दबा कर पकड़ना है, ये ग्रे बटन है ना, इसे दबा कर पकड़ना है। तो फ्लैश ऑन हो गया, अब ये पहले फोकस सेट करेगा, फिर फोटो लेगा। ठीक है, जब तक हमें इसे छोड़ना नहीं है, ये वन टच में फोटो नहीं लेगा।
ये फ्लैश के साथ देखो आईएसओ ज़्यादा था, लाइट अच्छी थी, तो फ्लैश के साथ पूरा वाइट हो गया। तो अभी हमें फ्लैश बंद करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभार कैमरे को ऑटो डिटेक्ट नहीं होता है कि फ्लैश की ज़रूरत है या नहीं है। ये देखो विदाउट फ्लैश फ़ोटो, ये थोड़ी ब्लरी हो गई है, थोड़ा टाइम लग रहा है लाइट अच्छी होने में। देखो ये विदाउट फ्लैश फ़ोटो आई है, ठीक है? देखो इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल फ़ोटोज़, ये मैकबुक की फ़ोटो है, देखा? तो ये ऐसे हम कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है? फ्लैश को बस अगर फ्लैश हमें बंद करना है, अभी हमने इसमें चालू कर दिया, अब ये फ्लैश देखो आ गया, अब इसे बंद करना है, सब दबा दिया, बंद हो गया, ठीक है? अब हमारा कभी फ़ोकस है ना मैनुअल और ऑटो पे लेंस से भी हम सेट कर सकते हैं, ये फ़ोकस का ही है। ए और एम है ना, ये मैनुअल बोले तो मैनुअल पे आ गया, और ए पे डालने पर ये ऑटो फ़ोकस हो जाएगा। कभी-कभार हमारा अंदर से तो ऑटो फ़ोकस होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है लेंस में एम पर होता है, तो एम पर होने की वजह से वो मैनुअल होता है। हम परेशान हो जाते हैं कि सॉफ्टवेयर में मिल नहीं रहा है, तो वो लेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो लेंस को भी हमें निकालने के लिए यहाँ एक खटका दिया हुआ होता है, इससे हम लेंस को निकाल सकते हैं। उसके बटन्स होते हैं फंक्शन, ये फंक्शन, फ्लैश, और यहाँ यहाँ एक इन्फो का खटका, यहाँ एक खटका, इन सब एएफएल और कंटिन्यूअस फोटो, ये लाइव का खटका है। ये इन बटन से आप इससे फोटो देख सकते हो, ठीक है? इसको वापस प्रेस करने से आप लाइव मोड में चले जाओगे, मेनू से आप कैमरे की सेटिंग कर सकते हो। जूम का खटका दबाओगे तो फोटो जूम होगी, जूम आउट से जूम आउट होगी, और इन्फॉर्मेशन से तो हमने देख लिया है, इन्फॉर्मेशन से हम ये सब सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ऑटो, अभी ये ऑटो पर सेट है, तो इतनी ही सेटिंग मिलेगी। देखो मैनुअल पर सेट करने पर हमने देखा कि हमें वो सारी सेटिंग मिलेंगी, आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है? तो ऐसा है। अभी जो है ये बाकी खटकों से, ये जो बाकी जो कैमरे में खटके हैं, हम जो ये सेटिंग्स कर रहे हैं, ये हम उन खटकों से भी कर सकते हैं, ठीक है? उन बटन से भी हम ये सेटिंग्स कर सकते हैं जो हम नॉर्मल कर रहे हैं, जो हम इससे कर रहे हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं डायरेक्ट। तो किसी किसी कैमरे में अगर सॉफ्टवेयर सेटिंग नहीं है, तो हम उसे बटन से भी कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे हम ऑपरेट कर सकते हैं डीएसएलआर को, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से। और एक बेसिक्स लेवल से हम धीरे 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 करके सीखते जाएंगे, तो हम एडवांस लेवल फोटोग्राफर भी बन सकते हैं, और अच्छी फोटोज और इनहांस चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है? नेचर वगैरह की फोटोग्राफी हम ले सकते हैं। तो ठीक है, यही था। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना, हम सजेशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे सेफ, ओके, बाय।